चोरी करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मनन मिश्रा होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मनन मिश्रा होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मनन मिश्रा इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, मनन मिश्रा इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। हमारे मुद्दे कुछ नहीं है, हम सिर्फ ये चाहते हैं जितने भी हमारे ऑल इंडिया के एडवोकेट्स हैं, चाहे वो दिल्ली के हों, चाहे जयपुर के हों, चाहे कहीं भी हों ऑल इंडिया के स्टेट के हमारे, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हम अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे अधिकार है कि हमें एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट हमारे लिए किया जाए, हमारे जितने भी नालसा हैं, डीएलएस हैं, सारे बंद किए जाएँ। जो हमारे नए बच्चे हैं उन्हें कोई काम नहीं मिलता, वो इतने सफ़र करते हैं, उनका इतना हरासमेंट हो रहा है हमारे कोर्टों के अंदर कि उनके पास काम ही नहीं है। एक मिडिल क्लास का बच्चा भी एलएलबी करके आ रहा है, एक बहुत रिच फैमिली का भी आ रहा है, एक बहुत पुअर का भी आ रहा है, जिसके बस की अभी हमारे एक सर्कुलर आया था अभी, उन्होंने उसमें ये था कि 22,000 समथिंग इनकी जो इनरोलमेंट फीस है वो बढ़ाई जाए। एक पुअर फैमिली का बच्चा क्या 22,000 समथिंग फीस दे सकता है? हमारे वकीलों के लिए उन्हें ये सब चीज़ माफ़ करनी चाहिए और नालसा डालसा ये सब बंद करना चाहिए। जो सभी भाइयों के पास, सारी बहनों के पास, जितने भी हमारे सीनियर सबके पास केस आए, वो ज़्यादा ना थोड़ी फीस ले, लेकिन अगर कोई बच्चा पढ़ के आ रहा है यूथ का, लड़की हो लड़का हो, वो सर्वाइव कैसे करेगा इस हमारे प्रोफेशन को? वो सर्वाइव कर ही नहीं सकता। हमारे बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। छात्र अगर पढ़ रहे हैं उनकी भी मांगे पूरी होनी चाहिए ना। उनको जो प्रॉब्लम है तभी तो वो मैदान में उतर रहे हैं ना भाई। उन्हें किसी आदमी को कोई शौक नहीं है धरने पे बैठने का, या हमें मतलब किसी भी भूखे पिसाए कहीं पे भी बैठने का, किसी को कोई शौक नहीं है। जब इंसान को अपने अधिकार नहीं मिल पाते हैं ना, तब इंसान अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए धरने पे बैठता है या शांतिपूर्वक अपना जितना भी वो है प्रदर्शन वो करता है। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी जो एडवोकेट्स की जितने भी हमारी मांगे हैं वो पूरी नहीं की जा रही। हम ये सोच रहे हैं कि चेयरमैन ऐसा होना चाहिए कि वकीलों के बारे में सोचे और जो वकीलों की जितनी भी मांगे हैं उन्हें पूरी किया जाए। हम इसलिए इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। तो क्या आप लोगों की बातचीत हुई? और नहीं, हमारी कोई बातचीत नहीं हुई, कोई मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि हमारे चेयरमैन साहब को हमसे मिलने का टाइम ही नहीं है, क्योंकि वो बिजी इतने हैं कि वो समझ ही नहीं पा रहे कि हमारे वकीलों को क्या प्रॉब्लम है, हर स्टेट के वकील को क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है, उन्हें ये पता ही नहीं है, तो वो हमारी मांगे कैसे सुनेंगे। तो इसलिए हम आज यहाँ पे धरने पे आए हैं ये बताने के लिए कि हमारी बहुत सारी मांगे हैं और हमारी पूरी की जाए। इन्होंने एक सर्कुलर निकाला था अभी कुछ दिन पहले कि वकीलों की पढ़ाई वहाँ पे होगी जाके गोवा में। क्या वकील एक पढ़ाई करके एलएलबी करके आता है, इनरोल्ड कराता है और एक एआईबी का एग्ज़ाम है वो पास करके जब वो प्रॉपर वकील बनता है? इससे भी ज़्यादा कि कुछ और होना चाहिए क्या? लोगों के पास पैसे नहीं है, एक पुअर आदमी के पास इतने पैसे नहीं है कि वो गोवा जाके सरवाइव करे। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारा ठीक है, सीजेपी ने अगर हमें सपोर्ट करा वेल एंड गुड है। बच्चे सोच रहे हैं तो हमारी फैटर्निटी को तो सोचना चाहिए था, पर ये सिर्फ और सिर्फ अधिवक्ताओं का एक आंदोलन है जो हम अपनी शीर्ष संस्था के खिलाफ कर रहे हैं कि हमारी संस्था में जो कमियां हैं, जो हमारे जो लीगल डिमांड हैं। हमारी 14 साल से चेयरमैन साहब अपने पद पर आसीन हैं। 14 साल में लीगल फैटर्निटी के लिए क्या करा, सिवाय कॉलेज खोलने के लिए कि खेतों में कॉलेज चल रहे हैं। जब पूरे भारत में वकीलों के खिलाफ थानों में जैसा बिहेवियर होता है वो भी आप लोगों ने देखा है, जुडिशरी कैसा बिहेव करती है ये भी आप सबको पता है। यूनिवर्सिटी इतनी सारी खुले जा रही हैं पर कोई देखने वाला नहीं है कि स्टेटमेंट दे देना कि 40% एडवोकेट फेक हैं। अगर फेक हैं तो वो आ कहाँ से रहे हैं और वो इनरोल कैसे हो रहे हैं? आप उन्हें एडवोकेट क्यों कह रहे हैं? आप उनके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लेते? इन्होंने जो जजमेंटें आई सुप्रीम कोर्ट की, आपको पता होगा कि एक जजमेंट आई थी अरुणेश कुमार की, जिसमें 7 साल से नीचे के मुकदमों को जो है वो आईओ को ही पावर दे दी गई कि अगर वो चाहे तो उन्हें थाने से ही छोड़ सकता है। उस जजमेंट का इतना गलत फ़ायदा उठाया जा रहा है, पूरे भारत से क्रिमिनल की वकालत ख़त्म हो चुकी है पर कोई उसके खिलाफ जाने वाला नहीं। हमारी शीर्ष संस्था थी, इन्हें बोलना चाहिए था। तीनों कानून बदलवा दिए गए, हर सीनियर से सीनियर को नर्सरी क्लास में भर्ती करवा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अब फिर दोबारा एक वर्डिक्ट दी जिसमें ये कहा गया कि एक जो है एकेडमी खुलेगी, जैसे हैदराबाद में जुडिशल एकेडमी है उसी एकेडमी की तरह एक एडवोकेट्स के लिए एकेडमी खुलेगी, वो गोवा में खुलेगी। एक नया बच्चा जो इनरोल होने के लिए आता है, अभी 22,500 का इन्होंने एक नया
पास करा है कि फ़ीस 22,500 रुपये हो जाएगी। फिर उसके बाद AIB का एग्ज़ाम दो, उसकी फ़ीस 4,500 रुपये, वो कम से कम 3 बार में क्लियर करते हैं ये लोग। एक कागज़ तक हमें यहाँ से फ्री नहीं मिलता, और आने वाले नए बच्चे को तुम 2.5 से 3 लाख रुपए का पैकेज दे रहे हो कि वकालत अगर ज्वाइन करनी है तो 2.5 से 3 लाख रुपए अपनी जेब में रख के आना, और उसके बाद 5-7 साल धक्के खाना, क्योंकि वकालत का पेशा आसान पेशा नहीं है। एडवोकेट्स एक्ट में हम एडवोकेट बनते हैं। सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 क्लोज डी BCI के ऊपर ड्यूटी ऑब्लिगेट करता है हमारा एडवोकेट एक्ट कि आप इनके वेलफेयर, इनके इंटरेस्ट का ख्याल रखेंगे। हमारे मुखिया हैं चेयरमैन साहब श्री मनन मिश्रा जी। आप पिछले 14 ईयर से 7 टर्म्स कॉन्जिक्यूटिव हमारे चेयरमैन हैं। आप एक काम काउंट करा दीजिए कि आपने वेलफेयर में, स्टूडेंट्स के वेलफेयर में या एडवोकेट्स के वेलफेयर में आपने काम किया हो। एक काम आप बता दीजिए। डेली एडवोकेट साथ मारपिटाई होती है थानों में, डेली एडवोकेट्स की किलिंग हो रही है। हैदराबाद में रिसेंटली सीनियर एडवोकेट की डेथ हुई। क्या आपने कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला? जब हमारी वेलफेयर की बात हो आप साइलेंट रहते हैं, और जब आपको पॉलिटिकल एजेंडा चलाना हो तो हमेशा आप आगे रहते हैं, जिसमें आप BCI के ऑफिशियल लेटर का मिसयूज करते हैं। तो बात यहाँ पे एडवोकेट्स के वेलफेयर की है, एडवोकेट एक्ट की है, स्टाइपेंड की है, चैम्बर्स की है, हमारे वेलफेयर की है, लॉ कॉलेज की है। फेक लॉ कॉलेज हैं, डिग्रीज हैं, उन पर कंट्रोल हो। आप मीडिया में आते हैं और बोलते हैं कि प्रोफेशन में 35 से 40% फेक एडवोकेट हैं। जनाब आपने 14 ईयर्स में फेक एडवोकेट क्या किया है? अब एक काम काउंट करा दीजिए, हम यहीं से वापस लौट जाएंगे। और समस्या इंश्योरेंस की है। कल मान लो ईश्वर ना चाहे किसी भी हमारे वकील साथी साथ एक्सीडेंट हो जाए, उसका ख्याल कौन रखेगा? क्या वकील उसका पे कर पाएगा अपना खर्चा, मेडिकल एक्सपेंसेस? हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपना जिम्मेदारी लेता है अपने परिवार का। विषय हमारा जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहा? संविधान का आर्टिकल 19 फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू डिसेंट एंड पीसफुल प्रोटेस्ट आपको राइट देता है, फंडामेंटल राइट देता है आपको। लॉ स्टूडेंट्स हैं, हमारे फ्यूचर हैं, हमारे जूनियर्स हैं, और हम उनसे बहुत सारी उम्मीद करते हैं। उन्होंने अपना राइट एक्सरसाइज किया, पीसफुली एक्सरसाइज किया। आप कौन होते हैं लॉ स्टूडेंट्स को डिक्टेट करने वाले डेमोक्रेसी में कि आपका एनरोलमेंट नहीं करेंगे? आप बियॉन्ड अपनी पावर, जो कि आपका जुरिडिक्शन भी नहीं है, आप स्टेट काउंसिल को लेटर निकाल देंगे कि आप इनका एनरोलमेंट नहीं करेंगे। ये टोटली तानाशाही है। तो स्टूडेंट्स, लॉ स्टूडेंट्स हमारा फ्यूचर है, हम उनके साथ खड़े हैं।